तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़की के साथ जो कि अभी कहीं से अपने घर में आ रही होती है। पर तभी हमारा पैनल शिफ्ट होता है जहां पर हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि अभी किसी बंदी के साथ लगा हुआ होता है। और तभी हम लोग फिर से उसी औरत को देखते हैं जो कि अभी अपने घर के अंदर आ रही होती है। और अभी अंदर आते हुए वो अभी सोच रही होती है, मैं उस बात को रिमेम्बर नहीं कर पा रही, क्या वो सीन किसी मूवी या टीवी शो का था। पर हर किसी चीज में एक लाइन होता है जिससे तुम कभी भी वापस नहीं आ सकते। और ये बोलते हुए वो औरत एक दरवाजा को खोलती है जहाँ पर वो देखती है कि उसका हस्बैंड किसी और औरत के साथ सेक्स कर रहा होता है। और अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है उस लड़की के ऊपर जहाँ पर वो लड़की अभी ऐसे ही बैठी हुई होती है। और वो बैठी हुई वहां पर अभी सोच रही होती है, क्या ये फिर से वही सपना था जहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को किसी और औरत के साथ सोते हुए कैच किया था। ओह, मैं ऐसे कब सो गई। मेरा ब्रेक अभी ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, चलो काम में वापस चलते हैं। और ये बोलते हुए वो फिर से अपने रेस्टोरेंट के काम के लिए चली जाती है जहाँ पर तभी उसका बॉस उसे कुछ टाइम के लिए बुलाता है। नहीं, वो उसके साथ वैसा नहीं करने वाला, वो उसको बुलाता है ताकि वो उसका पेमेंट दे सके। और उसका पेमेंट देने के बाद वो अभी बोलता है, तुम इस महीने का एडवांस मांग रही थी इसलिए ये लो, ये तुम्हारा एडवांस हो गया, इसमें 1.5 मिलियन ओन होने चाहिए। और जब मैंने सुना ना कि इसने 1.5 मिलियन एडवांस लिया है तब मेरा दिमाग ऐसा हो गया था कि भाई साहब इतने सारे पैसे। पर जब मैंने इसको इंडियन करेंसी में जो है लिया उसके बाद मुझे पता चला कि ये ज्यादा नहीं होते, ये सिर्फ 94,500 और कुछ ऐसे ही होते हैं। बट स्टिल 1500 यूएसडी भाई ये कम नहीं होते भाई, वो भी एडवांस है। ठीक है, एडवांस, इसका फुल पेमेंट नहीं है, एडवांस है ये। उसके बाद वो बंदा उस लड़की को पैसे देता है और वो पैसे देते हुए उसे बोलता है, मैं तुम्हें ये पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में देना चाहता था पर उन लोगों ने बोला कि मैं इसे ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें ये सारे के सारे पैसे कैश दे रहा हूँ। और ये देने के बाद वो लड़की उसको थैंक यू बोलती है और वो उसे बोलता है, अरे तुम यहाँ पर बहुत ही मेहनत से काम करती हो और ऐसे अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक फैमिली है, पर क्या तुम अभी भी उस चीज को जो है पे करने वाली हो। तुम्हें पता है ना मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद वो लड़की उस बंदे को बोलती है, हाँ मुझे पे तो करना ही पड़ेगा ना क्योंकि उसका इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। जो सुनने के बाद वो बंदा उस औरत को बोलता है, अच्छा और तुम्हारा वो हस्बैंड क्या उसे कुछ नया जॉब नहीं मिला। जिसमें वो लड़की उसे बताती है कि उसको अभी अच्छा जॉब नहीं मिल रहा इसलिए वो काम नहीं कर रहा, पर वो दोनों अभी बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इसलिए लास्ट में जाके सारी की सारी चीजें अच्छी ही होगी। जो सुनने के बाद वो बंदा अपने मन में बोलता है, वेल ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है और उसको भी बहुत ही ज्यादा मेहनत करना चाहिए। और मुझे पता है कि तुम लोग नहीं समझ पा रहे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले कुछ और दिखाया गया था और अभी कुछ और दिखाया जा रहा है, तो थोड़ा सा रुक जाओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है उस रेस्टोरेंट के ऊपर जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो एक वेटर और कैशियर का जॉब करती है, जहाँ पर वो कुछ ऑर्डर को सर्व करती है और हमें वहाँ पर कुछ कपल को भी दिखाया जा रहा होता है। और थोड़ी देर में उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती है जहाँ पर तुम दूसरे बंदी को जो है उसका दोस्ती मान लो, वो दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं और वो लोग कुछ ब्यूटी के बारे में बात करते हैं जिसको मैं स्किप करने वाला हूँ क्योंकि वो कहानी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऐसा बात करने के बाद वो लड़की अपने घर जा रही होती है और घर जाते हुए वो उस लड़की के बारे में सोच रही होती है कि उसकी ब्राइट स्माइल एंड ओपन इनोसेंट हार्ट की वजह से वो उस लड़की को बाकी लड़कों से बहुत ही ज्यादा प्रीटी बनाती है। और ये बोलते हुए वो अभी अपने घर जा रही होती है जहाँ पर अभी हमें उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है जो कि ऐसे ही बैठा हुआ होता है। वो एक आई एम रॉन्ग, वो ऐसे बैठा हुआ नहीं है, वो वहां पर बैठ के ड्रिंक्स कर रहा है। और अपनी वाइफ को देखने के बाद वो बंदा अभी उसे बोलता है कि अगर तुम थोड़े से मेकअप लगा लोगी तो क्या तुम मर जाओगी। तुम्हें पता है बहुत सारी वुमेन जब उनका हस्बैंड काम से आता है तो उनके साथ बहुत ही नाइस होने की ट्राई करती है, यानी कि थोड़ा सा मेकअप लगा के खुद को सुंदर दिखा के और अपनी हस्बैंड के साथ मीठी बातें करना, ऐसा वो अभी बोल रहा है। जो सुनने के बाद वो लड़की अपने हस्बैंड को बोलती है, हमारे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि हम लोग अपने रेंट को दे सके। जो सुनने के बाद वो बंदा अभी अपनी वाइफ को बोलता है कि तुझे पता है कि अभी दूसरी लड़की जो कि पार्ट टाइम करती है वो लोग महीने के 1.8 मिलियन कमाती है, यानी कि 1800 यूएस डॉलर, थोड़ा सा ज्यादा। और उस पैसे से वो लोग मेकअप भी करती है, इसलिए एक्सक्यूज देना बंद कर, तू बस बहुत ही ज्यादा लेजी है, तुझे ये बात शायद पता नहीं होगा। और ये सुनने के बाद भी वो लड़की अभी सोच रही होती है कि साले इसको पता है कि मेकअप का वैल्यू कितना ज्यादा बढ़ गया है, वो अभी कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। और ये सब बोलने के बाद भी वो बंदा अच्छे से खा रहा होता है। और अभी अगर तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर यहाँ पर मेकअप की बातें कहाँ से आ गई, हम लोग तो अभी किसी और कहानी में थे ना, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो साउथ कोरिया है ना वहाँ पर ब्यूटी का स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा ऊपर है। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि कोई अगर मेकअप ही नहीं लगाता तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ अच्छे हो, अच्छे दिख रहे हो, पर वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ पर मैक्सिमम जो भी सेलिब्रिटी होते हैं वो लोग या फिर मेकअप करते हैं या फिर प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, बिकॉज वहाँ का क्राइटेरिया ऑफ ब्यूटी बहुत ही ज्यादा ऊपर होता है हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ पर क्या होता है भाई, हमारे यहाँ पर मनी माइंडसेट होता है कि पैसा इज पावर, बट वहां पर क्या होता है कि मनी
इज नॉट एवरीथिंग। तुम्हारा थोड़ा सा फेशियल अच्छा भी होना चाहिए, जिसके लिए वो प्लास्टिक सर्जरी और मेकअप करते हैं। अभी तुम्हें पता चल गया होगा यार। और ये सब कहने के बाद अभी वो बंदा उसे बोलता है, ग्रेट, अब तेरी वजह से मुझे खाने का भी मन नहीं कर रहा। और अभी ये सब सुनने के बाद भी वो लड़की अभी यही सोच रही होती है कि आखिर मैंने इसके साथ प्यार ही क्यों किया, बिकॉज अभी उस लड़के के वजह से इस लड़की का लाइफ हेल बन चुका है। और विद दिस स्टोरी अभी फाइनली शुरू होती है। हाँ, अभी तक तुम जो भी देख रहे थे ये सारी की सारी चीजें इस लड़की का फ्लैशबैक था, या फिर तुम बैक स्टोरी बोल सकते हो। जहाँ पर अभी हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि अभी अपनी लड़की का जो है रूटीन को देख के बोल रही होती है, क्या बारबेक्यू रेस्टोरेंट ऑन द वीकेंड, मोटेल फ्रंट डेस्क ऑन वीकेंड और वो फ्लावर शॉप में मॉर्निंग का शिफ्ट, तुम्हारे पास का सीक्रेट में टाइम मशीन है क्या जो तुम इतने सारे काम को एक साथ करती हो। और ये सुनने के बाद भी वो लड़की कुछ भी नहीं बोल रही होती, वो सिर्फ अभी अपना रेस्टोरेंट का लाइट ऑन कर रही होती है। और लाइट ऑन करने के बाद वो थोड़े से फ्लावर को डेकोरेट और लाइटन करने के बाद वो अभी फ्लावर्स को डेकोरेट भी कर रही होती है। जहाँ पर अभी वो सोच रही होती है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मैं सोच रही थी कि मैं एक फैमिली बिल्ड करूँ विदाउट एनी हेल्प ऑफ माय पेरेंट्स। पर तभी हम लोग उसके फ्लैशबैक में उसके हस्बैंड को देखते हैं जो कि उससे माफी मांग रहा होता है, बिकॉज उसने बहुत ही सारा लोन लिया था, वो भी उसके नाम पे। जो सुनने के बाद वो औरत अपने हस्बैंड को बोलती है कि तुमने आखिर कितना सारा लोन लिया है, जिसमें उसका हस्बैंड उसको हक करता है और उसे बोलता है कि इसका मतलब क्या तुमने मुझे माफ कर दिया। पर वो औरत कुछ भी नहीं बोलती। उसके बाद हम लोग फिर से उसी रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर वो लड़की अभी बैठी हुई होती है और बैठते बैठते वो लड़की अभी सोच रही होती है, उस टाइम पे मैं ना दुखी थी ना खुश थी। जब मैं इतना सारा कर्जे में डूब गई तब मैं सिर्फ सुन पड़ गई थी, और थोड़ी दिनों के बाद मुझे पता चल गया था कि अगर मैं ऐसे ही मेहनत करती रहूंगी कि शायद लोन कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा। पर कभी कभी मुझे इतने इंटेंस इमोशन आते हैं कि वो मुझे रुला देते हैं। हमारे ऊपर अभी बहुत ही ज्यादा कर्जा है और उसी कर्जे की वजह से सबसे पहले अगर कुछ खोया था तो उसका प्यार मेरी तरफ खो गया था। और जब वो लड़की ऐसा बोल रही होती है तभी वहाँ का दरवाजा खुलता है जहाँ से एक लड़का अंदर आता है, जिसको देखने के बाद उसकी दोस्त उसे बोलती है, ये तो वही रोज वाला बंदा है ना। क्या वो रोज वाला बंदा? हाँ, ये वही हॉट गाई है जो कि यहाँ पर हमेशा आता है और रोजेस को खरीदता है एवरी सिंगल डे। सारे के सारे बंदे उसे रोज गाय बोलते हैं क्योंकि किसी को भी उसका नाम नहीं पता। और क्या अगर मैं उसका ऑर्डर लूंगी तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना। जो सुनने के बाद वो औरत उस लड़की को बोलती है कि हाँ तुम ले सकती हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और वो लड़की अभी उस लड़के का ऑर्डर लेने की कोशिश कर रही होती है, पर वो लड़का दूसरी लड़की की तरफ देख रहा होता है। और तभी वो बंदा अपने मार्क्स को निकालता है और बंदा हॉट तो है। और उस बंदे को देखने के बाद वो लड़की अभी खुश हो रही होती है, पर उस लड़की का नजर तो उस दूसरी लड़की की तरफ होता है। और तभी वो लड़का डेस्क में टैप टैप करता है। जो सुनने के बाद वो लड़की उसकी तरफ देखती है और वो लड़का उस लड़की को बोलता है, क्या तुम मेरा ऑर्डर लोगी? जिसमें वो लड़की उसे बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा ऑर्डर ले लूंगी। पर ये बोलते हुए वो लड़की अभी सोच रही होती है, सारे के सारे लोग इसे हॉट गाय बोलते हैं, पर मुझे नहीं पता ये लोग इसके बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज मुझे ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। उसके बाद वो लड़की उस आदमी को बताती है कि क्या उसे रोज का बुकेट लेना है, जिसमें वो लड़का उसे बोलता है, मुझे सुन के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर हमेशा क्या लेने के लिए आता हूँ। और विद दिस ये चैप्टर यहीं पर ही खत्म होता है। मुझे पता है कि मेरा ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा रफ था, मैंने इसमें बीजीएम का भी यूज नहीं किया है जो कि मुझे शायद करना चाहिए था, पर हाँ मुझे ऐसा जरूरी नहीं लगा कि मुझे ये करना चाहिए। और अगर तुम्हें ये मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा बुरा लगा तो कमेंट में बता सकते हो कि भाई बहुत ही ज्यादा बुरा एक्सप्लेनेशन था, इसको एक्सप्लेन मत करो, मैं आगे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे ऐसे मांगा पढ़ना पसंद है जिसमें टेक्स्ट कम हो और कहानी ज्यादा हो, पर इसमें उल्टा था, इसमें क्या था, कहानी कम था और टेक्स्ट ज्यादा था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया था बीच बीच में। इसीलिए तुम्हें एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा रफ लग सकता है, अच्छा नहीं लग सकता है एक्सप्लेनेशन, सीधा यही बोलता हूँ मैं। और अगर इसमें अच्छा सपोर्ट आया तो मैं इसके ज्यादा लंबे लंबे पार्ट लेके आऊंगा, और मैं इसमें भी यही करने वाला था, पर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, अगर इसमें व्यूज आया तो लंबा लेके आएंगे, वरना छोड़ देंगे सीरीज को। और या आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए तुम लोग मेरा इन दो में से कोई भी वीडियो जाके देख सकते हो, और इन दोनों की एक्सप्लेनेशन अच्छी होंगी, ठीक है, इन दोनों की एक्सप्लेनेशन अच्छी होंगी तो जाके देखो। और तब तक के लिए इज ऑलवेज गुड बाय। बहुत दिनों के बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, इसलिए बहुत ही ज्यादा लाइन को मैं भूलता जा रहा हूँ।